नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस यानी जीडीएम, ये एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं को गर्भावस्था में होती है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की समस्या। गर्भवती महिलाओं के खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से ये समस्या उत्पन्न होती है। ज्यादातर मामलों में इसके कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इससे मां की भी परेशानी बढ़ सकती है और होने वाले बच्चे की भी। इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर ये हो जाए तो इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोली बंसल, एमबीबीएस, एमडी, इंटरनल मेडिसिन, सीसी, डायबिटोलॉजी, क्लीवलैंड क्लिनिक, यूएसए, सर्टिफाइड पीडियाट्रिक डायबिटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड किडनी डिजीज स्पेशलिस्ट, सर्वोदय हॉस्पिटल, गाजियाबाद। डॉक्टर शिवांजलि कुमार, एमबीबीएस, डीएनबी मेडिसिन, एमएनएएमएस, MRCP UK, FRCP Edinburgh, Diploma, Endocrinology UK, Specialty Certificate Endocrinology Consultant, The Kumar's Clinic, Prayagraj. Dr. Padmashri Gulati, MBBS, MD Medicine, Consultant Physician, Gulati Eye Hospital and Medical Care Center, झांसी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर रोली मेरा आपसे रहेगा, जीडीएम यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है, इस बारे में बताइए। देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब ये है कि किसी लेडी जो प्रेग्नेंट हो उस समय उसको बढ़ी हुई शुगर का अगर पता चलता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि यूजुअली 3 to 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जब थोड़ा स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ता है, तब इसकी जानकारी हमें मिलती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसके कोई सिम्पटम्स नहीं होते और एक ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास यदि पेशेंट अपना चेकअप कराता है, तो एक रूटीन के तौर पे वो चेकअप कराते हैं और पता चलता है कि शुगर बढ़ी हुई है, चाहे वो फास्टिंग खाली पेट वाली शुगर हो या फिर नाश्ते के 2 घंटे के बाद की शुगर हो या फिर एक HbA1c करके एक टेस्ट होता है जो 3 महीने की एवरेज बताता है। इन तीनों में से कोई भी अगर शुगर बढ़ी हुई है तो हमें ये संकेत मिलता है कि हमको इंटरवीन करना है और पेशेंट को जीडीएम हो सकता है। यूजुअली कोई भी डॉक्टर रूटीन स्क्रीनिंग के अलावा अगर हमें कुछ ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि पेशेंट का वेट ज्यादा है, वो ओबीज है या उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या फिर उसकी ये सेकंड प्रेगनेंसी और पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 3rd मंथ या 4th मंथ पे ही चेकअप कराया जाए। जब कंसीव करा है पेशेंट ने, पता चलता है, तब भी इसका टेस्ट कराने की जरूरत हो सकती है और हम ऐसे केसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शिवांजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जीडीएम का जल्दी पता लगाना गर्भवती महिला के लिए क्यों जरूरी है? जी, जीडीएम का जल्दी पता लगाना एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आगे आता है। तो इसलिए हमें इसकी स्क्रीनिंग करके इसे जल्दी पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम एक माँ की बात करें तो क्या इश्यूज हो सकते हैं माँ में? तो सबसे पहले माँ में इशू हो सकता है प्री-एक्लैम्पशिया का, जो एकदम से हाई बीपी बढ़ जाता है मदर में, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का भी रूप आगे जाके ले सकता है। साथ ही साथ प्री टर्म लेबर, मतलब जरूर टाइम से पहले मदर लेबर में चली जाए, उसका प्री टर्म बर्थ हो जाए बच्चे का, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जो हम मतलब हम फेस करते हैं ना पेशेंट जिसको जीडीएम है। उसी के साथ साथ आगे चल के भी एक माँ में टाइप 2 डायबिटीज लेटर ऑन इन लाइफ भी डेवलप हो सकती है। देयर आर 50% चांसेस दैट द मदर में लैंड अप विद टाइप 2 डायबिटीज लेटर ऑन। तो ये कुछ रिस्क ऐसे हैं जो हम लोग मदर में फेस करते हैं। इसी के साथ साथ पोस्टपार्टम हैमरेज, बच्चे के जन्म के बाद एकदम से मदर में ब्लीडिंग शुरू हो जाना, हैमरेज शुरू हो जाना, ये सब भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो एक डायबिटिक मदर में मिल सकती हैं। अगर हम एक बच्चे की बात करें तो बच्चे में मैक्रोसोमिया, जिसको हम लोग जानते हैं कि बच्चे का वेट और बच्चे का साइज जरूरत से बहुत ज्यादा है, ऐसे पेशेंट में अगर बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा है तो ड्यूरिंग लेबर डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमें सिजेरियन करना ही करना पड़ सकता है, लेबर के टाइम पे डिफिकल्टीज हमारी बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ बच्चे का स्टिल बर्थ होना, मदर के गर्भ में ही मर जाना, ये स्टिल बर्थ भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है। साथ ही साथ जॉन्डिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। बच्चे में बाद में पैदा होने के बाद एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना, शुगर बहुत कम हो जाना, जिसे हम लोग नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये भी एक असर होता है। इसलिए और साथ में ही लंग्स
प्रॉपरली डेवलप ना होने की वजह से जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके सांस लेने में प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ बहुत सीरियस इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें जल्दी से जल्दी ये पकड़ना जरूरी होता है कि ये पर्टिकुलर मदर में क्या जीडीएम है या नहीं है। डॉक्टर पद्मा गुलाटी, जीडीएम बच्चे को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस बारे में जानकारी दीजिए। अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज है तो बच्चे प्रीटर्म हो सकते हैं, बच्चों में मैक्रोसोमिया हो सकता है, दैट इज दे आर मच लार्जर देन द एवरेज साइज। मैक्रोसोमिया की वजह से डिलीवरी के समय माँ और बेटे दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों में बर्थ इंजरीज हो सकते हैं। जो बच्चा है डिलीवरी के लेबर के समय इट कैन गो इनटू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मतलब वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता और ऐसे में सी सेक्शन के लिए लेना पड़ता है। डिलीवरी के बाद बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क, दोज चिल्ड्रन हु आर बोर्न टू मदर्स ऑफ जीडीएम, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। साथ में मदर्स में डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ लेटर इन लाइफ इस तरीके के बच्चे जो जेस्टेशनल डायबिटिक मदर्स को पैदा होते हैं, लेटर इन देयर लाइफ दे कैन become type 2 diabetic, they can have various metabolic syndromes, they can have high blood pressure, they can have obesity। तो अगर मदर को जीडीएम है और अगर इस बात का ध्यान ना रखा जाए कि इसको कैसे मैनेज करना है, तो आगे 2 जनरेशन्स मदर खुद भी टाइप 2 डायबिटिक हो सकती है और बच्चा भी लेटर इन लाइफ टाइप 2 डायबिटिक हो सकता है। और यहाँ मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ लाना चाहती हूँ। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इनिशियल 3 मंथ्स में मदर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नॉर्मल रहता है, ब्लड शुगर लेवल्स आर नॉर्मल, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब हम टेस्ट करते हैं तो मदर्स आर फाउंड टू बी डायबिटिक। एंड जब HbA1c ऐसी मदर्स का किया जाता है तो नॉर्मली इफ दे आर नॉट प्रीवियसली डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक तो HbA1c उनका विद इन नॉर्मल रेंज रहता है, बट ब्लड शुगर उनकी बढ़ी हुई रहती है। डॉक्टर रोली, गर्भवती महिला को जीडीएम का टेस्ट कब करवाना चाहिए, ये बताइए। सो अगेन, गर्भवती महिला यदि एक हाई रिस्क ग्रुप में आ रही हैं, जिसमें कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थायराइड या फिर मोटापे से यदि वो ग्रसित हैं या उनका ब्लड प्रेशर भी पहले से हाई है या पहले से उनकी हिस्ट्री रही है, तो उनको फैमिली प्लानिंग के पहले या फिर जब उनका पहले महीने का पीरियड मिस हुआ है उसके बाद ही उनको ये टेस्ट करा लेना चाहिए। तो 24 से 28 हफ्ते का जो टाइम है उसमें हमने देखा है कि यूजुअली काफी सारी पेशेंट्स ऐसे हैं जो पहले ठीक थे और उसके बाद उनको शुगर डेवलप हो गया, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें स्क्रीनिंग होना जरूरी है। डॉक्टर शिवांजलि, जीडीएम के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं जिन पर एक गर्भवती महिला को ध्यान देना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसका हमको अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये हो जाती है कि जब हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो कई महिला ऐसी होती है जिनमें कोई सिम्टम आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कोई परेशानी है। ऐसे में हमारा जो स्क्रीनिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूजुअली हम लोग जीडीएम की स्क्रीनिंग 2 बार करते हैं। पहले शुरू के 3 महीनों में एक बार जीडीएम स्क्रीनिंग कर देते हैं कि अगर कोई महिला का शुगर उस टाइम पे हाई हो तो हमें पता चल जाए, और सेकंड स्क्रीनिंग होती है 24 वीक्स से लेकर 28 वीक्स के बीच में, उस समय स्क्रीनिंग करी जाती है अगर पहला स्क्रीनिंग जो था हमारा वो नेगेटिव था। तो स्क्रीनिंग ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि कई बार जो सिम्पटम्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो पेशेंट को नहीं पता चलते, सिम्पटम्स नहीं होते हैं। कई महिलाएं एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं और ऐसे में इसको स्क्रीनिंग से पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो सिम्पटम्स जो यूजुअल डायबिटीज़ के सिम्पटम्स हैं, ज़्यादातर वही सिम्पटम्स आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बार-बार टॉयलेट जाना, एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत बार-बार आपको फ़ील हो कि मुझे यूरिन करने जाना है। साथ ही में ब्लरिंग ऑफ विज़न या बहुत ज़्यादा थकान लगना, फटीग होना महिला का, ये कुछ सिम्पटम्स इसके होते हैं। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम इश्यू इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कुछ सिम्पटम्स जैसे इंक्रीज़ यूरिनेशन है या फिर जैसे आपका फटीग है, ज़्यादा थकान लगना है, ये सब सिम्पटम्स जो हैं ये हमें रूटीनली प्रेगनेंसी में भी मिलते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कई बार महिला इसको ये सोच के अनदेखा कर देती है कि अरे ये तो मुझे पता ही है कि बार-बार टॉयलेट जाना ऐसा प्रेगनेंसी में भी होता है, या मेरे को अगर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो ये तो प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल सिम्पटम है।
तो इसलिए ये ओवरलैप ऑफ सिम्टम्स भी होता है। जो सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन अगर हो रही है पेशेंट को, तो ये वाले सिम्टम्स जो है ये आपके ज्यादा रेड फ्लैग साइंस है कि नहीं, इसको हमको चेकअप करना जरूरी है। तो सिम्टम्स थोड़े से हमारे सिम्टम्स एकदम क्लियर कट नहीं होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए स्क्रीनिंग का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर पद्मा, क्या जीडीएम को रोका भी जा सकता है? अगर पेशेंट्स में ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं भी हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के, लेकिन अगर पेशेंट्स जो हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं, अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो हमें अर्ली स्क्रीनिंग का इम्पोर्टेंस बहुत है। और इसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल, जीवन शैली में बदलाव, अगर हमारा जीवन शैली हेल्दी है, मतलब खाने-पीने में ध्यान हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अगर मदर्स बैलेंस डाइट ले रही हैं और उनका कार्ब कंटेंट खाने में कम है, और साथ में उनका रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक कर रहे हैं या माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अगर उनका वेट गेन जो है दैट्स हेल्दी, कई बार एबनॉर्मल वेट गेन होता है तो भी हमें काफ़ी इसकी तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। और इसके साथ अगर इन सब बातों का अगर ध्यान दिया जाए तो हम इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ को और रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर रोली, एक बार जीडीएम का डायग्नोज हो जाने पर गर्भवती महिला इसे मैनेज करने के लिए क्या कर सकती है? देखिए, एज इसका जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये दो एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो है कि डॉक्टर क्या करें, और दूसरा है कि एज अ पर्सन जिसको जीडीएम पता चला है, उसका क्या ऐसा एक्टिविटी में बदलाव हो या क्या जागरूकता हो जिससे वो उसे कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि पैनिक नहीं करना है आपको। कोई भी चीज ये ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। आपको अपने डॉक्टर से टच में रहना है, अपनी ब्लड शुगर को रेगुलरली घर पे मॉनिटर करना है। ये मत सोचिए कि आप बाहर जाएँगे, जब डॉक्टर आपको बताएँगे तो महीने में 1 बार चेक करेंगे। नॉर्मल मरीज़ों से जीडीएम पेशेंट्स को ज़्यादा सतर्क इसलिए रहना है क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। अगर हम उस टाइम को वेस्ट करते हैं तो आपके साथ-साथ बच्चे को भी नुकसान है। तो आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अगर आपको ऐसा कोई बेड रेस्ट या रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी नहीं बताई गई है, तो आप अपनी जितनी क्षमता के अकॉर्डिंग 20 मिनट, 25 मिनट रेगुलर वॉकिंग आप करिए। खाने में ये ध्यान रखिए कि जितने भी होल ग्रेन्स, होल फूड, प्रोटीन कंटेंट जितना आप अच्छा ले सकें उतना बेटर रहेगा। हर मील में कोशिश ये करिए कि आप कम से कम सैलेड को कंज़्यूम करें 1 बाउल भर के। रिफाइंड शुगर्स जो कि गुड़, चीनी या शक्कर के रूप में आपको कई बार आपके साथ वाले भी बोलेंगे कि ये ले सकते हो, नॉर्मल है, लेकिन यूजुअली ये एक ब्लैंकेट एडवाइस है कि ये रिकमेंडेड नहीं होता है। आप इसके बदले में फ्रूट्स के माध्यम से या सैलेड के माध्यम से वो शुगर कंज़्यूम कर सकते हो। आपको प्रोसेस्ड फूड से बचना है, कोई भी पैकेज्ड आइटम है जैसे बिस्किट्स हैं, रस्क हैं, उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो है वो घर का बना हुआ कुछ कंज़्यूम कर लें। ये सारी चीज़ें तो एज़ अ पेशेंट आपको करना है। सेकंड चीज़ है कि डॉक्टर से रेगुलर विज़िट यदि आप रखेंगे तो किस पॉइंट पे आपको कोई मेडिकेशन या इंसुलिन की आवश्यकता पड़ रही है, वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, उनकी एडवाइस पे चलें। अपने घरवालों या फिर फ्रेंड्स की एडवाइस पे आप ना चलें, और कोई अगर आपको ये डरा रहा है कि अगर इंसुलिन यूज़ करना पड़ रहा है, तो आपको जीवन भर करना पड़ेगा, तो यूजुअली जीडीएम में ऐसा होता नहीं है। बच्चे की डिलीवरी के बाद बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी हैं, जिनमें शुगर हम कंट्रोल कर पाते हैं, इवन विदाउट मेडिकेशंस। डॉक्टर शिवांजलि, क्या बच्चे के जन्म के बाद जीडीएम खत्म हो सकता है? एक्चुअली कई केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, वैसे ही जो हमें हार्मोन के डिस्टर्बेंसेस की वजह से स्टेट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मदर में डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये शुगर बढ़ता है। कई बार जब डिलीवरी जैसे ही फिनिश होती है, खत्म होती है, पेशेंट बच्चा डिलीवर होता है, वैसे ही ये सारे डायबिटीज जो है वो शुगर जो लेवल्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स, वो नॉर्मलाइज कर जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, और जीडीएम एक तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि एक महिला जिसको एक बार जीडीएम हुआ है, उसको फिर से अपनी अलग नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी जीडीएम के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस केस में हमें, जिसको पहले जीडीएम हुआ है, अगले बच्चे में हमें सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ एनी मदर जिसको जीडीएम हुआ है, आगे चल के उसकी लाइफ में फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क ऑलमोस्ट 50% ज्यादा होता है। तो इसलिए ऐसी महिला का प्रॉपर स्क्रीनिंग, शुरू से ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाने पे नियंत्रण, एक्सरसाइज
और रेगुलर चेकअप्स और स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है। यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा पैदा होने के बाद 6 से 10 हफ्ते के बीच में भी एक बार हम मदर को फिर एक टेस्ट जो OGTT टेस्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग फिर से स्क्रीन कर लेते हैं। मदर्स को रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। GDM मदर्स को जब आपको एक बार मिल रहा है कि आपका शुगर नॉर्मल हो गया है, उसके बाद भी आप सतर्क रहिए, क्योंकि आगे चलकर भी ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। डॉक्टर पद्मा, क्या बच्चे पर GDM का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है? अगर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए या उसके खान पान का और उसका जीवन शैली हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इस तरीके के बच्चे जो GDM मदर्स को होते हैं वो आगे जाकर के डायबिटिक हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटिक हो सकते हैं। दे कैन हैव वेरियस मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स ऑल्सो, मोटापा हो सकता है जो कि आजकल खुद में एक बीमारी है। उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो मदर्स जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की मदर्स होती हैं जिनके बच्चे डिलीवर होते हैं उनको आगे जाकर के इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर शिवांजलि, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि भारत में गर्भावस्था के दौरान कई कल्चरल बिलीव्स और खान पान की आदतें होती हैं, ये किसी महिला में GDM डेवलप होने के रिस्क को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? जी, एक्चुअली इस प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ ऐसी कस्टम्स और बिलीफ्स हैं हमारी कंट्री में जो हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। वो ऐसे कि जहाँ मदर गर्भवती होती है, कई लोग ऐसा होता है काम नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रेस्ट करेगी और साथ ही साथ उसके खाने में बहुत रिच खाना इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। कैलोरी ज़्यादा खानी है, लड्डू बना दो और घी बहुत डालो, फ्राइड खाना इसको खिलाओ, बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाओ तब बच्चे की हेल्थ ज़्यादा होगी। तो इस चक्कर में जो हम एक तरीके से डिफेक्टिव डाइट इंट्रोड्यूस कर देते हैं मदर को बहुत अर्ली ऑन, और उसका लाइफस्टाइल पूरी तरीके से हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, उससे जो है महिला के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये GDM के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें मदर को, एक एक्सपेक्टेंट मदर को, एक प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा डाइट अच्छी देनी चाहिए, लेकिन बहुत वेल बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट देनी चाहिए। वी हैव टू इंट्रोड्यूस, हमें देना चाहिए उसे फ्रूट्स देने चाहिए, हेल्दी वेजिटेबल्स देने चाहिए, हमारे हेल्दी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा है, मिलेट्स हैं, इस टाइप की चीज़ें देनी चाहिए। हमें फ्राइड फूड्स को कम करना चाहिए, मैदे को कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड अननेसेसरली एक एक्सपेक्टेड मदर को नहीं देना चाहिए, उसको नॉर्मल रहने देना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है और गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल है तो लेट हर मूव अराउंड, लेट हर वर्क अ लिटिल बिट, जब तक कि कोई ऐसा इशू ना हो उसे नॉर्मल रहने दीजिए और उसके खाने पे ध्यान दीजिए। ये प्रॉब्लम हम लोग बहुत फेस करते हैं कि जो मदर इन लॉज हैं या जो परिवार है, मदर्स भी हैं, नॉट ओनली मदर इन लॉ, मदर्स ऑल्सो, जो माँ का परिवार होता है वो अब ये खाओ, ये बच्चे के लिए अच्छा है, लड्डू जरूर खाओ, मीठा खाओ, बहुत फ्राइड खाना खाओ, हाई कैलोरी डाइट लो, ये सब चीज़ें जो है ये एक मदर के लिए अच्छा नहीं है। उसको एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करके हम उसकी प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं और उसको GDM की तरफ पुश कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का। GDM के संबंध में बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। GDM के बारे में ये जानकारी देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बहुत सी महिलाएं इसके प्रति जागरूक भी नहीं हैं, इसलिए इसके लक्षण कई बार नजरअंदाज हो जाते हैं और नजरअंदाज हो जाने वाले समय में परेशानियां पैदा कर सकते हैं। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में फिलहाल इतना ही।